गुड मॉर्निंग। आज इनकम के टैक्स के तहत ही इससे पहले मैं असेसमेंट ईयर 1920 के बारे में बताया है, प्लस इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स के बारे में बताए थे। आज हम आप लोगों को, चाहे वो स्टूडेंट हो, आम जनता हो, या वरिष्ठ नागरिक हो या नागरिक हो, हर आदमी को ये टैक्स के बारे में जानना जरूरी कि अगर टैक्स खुद जान जाए कि टैक्स किस तरह से तैयार किया जाता है तो उसको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे अंतरिम बजट जो मोदी सरकार के कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतिम बजट 19-20 के बारे में सर्वरोध, पेंशनधारी, वरिष्ठ नागरिक, मध्यवर्गीय, टैक्स पेयर्स और छोटे व्यापारियों को बड़ा ही लाभ दिया। आयकर छूट के मामले में सरकार ने 4 साल बाद 3 करोड़ मध्यवर्गीय करदाताओं को खुश कर दिया। बजट में 5 लाख तक के टैक्स फेल पर आय वाले को भी बड़ी राहत दी। ऐसे अब 5 लाख तक के आय वाले को कोई टैक्स नहीं देना होगा, यानी कि जिन लोगों को कुल आमदनी 6,50,000 रुपये भी तक भी है और अगर अभी वह 1.5 लाख तक की सेविंग इन्वेस्टमेंट में निवेश करते हैं तो उन्हें भी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। ऐसे हाउस प्रॉपर्टी में भी 3 प्रकार का तोहफे मिले हैं। किराए पर दिए गए मकान से प्राप्त होने वाली आमदनी, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी पर भी 3 तोहफा दिया है। जैसे कि किराए पर दिए गए मकान से प्राप्त होने वाले आमदनी पर ये टीडीएस कटौती की सीमा 1,80,000 से बढ़ाकर 2,40,000 रुपये कर दिया गया। नेक्स्ट है, अगर एक से अधिक मकान हो तो हम क्या करेंगे कि उस मकान को पर पहले एक मकान पर टैक्स लगता था और दूसरे मकान पर टैक्स नहीं लगता था। अब क्या है कि ये दोनों में से किसी भी मकान पर टैक्स नहीं लगेगा। ये आपको हाउस प्रॉपर्टी के हिसाब से एक डिडक्शन दे दिया है। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या किया है सरकार ने कि 40,000 रुपये पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन था हर आदमी को, अब क्या किया है कि उसको 50,000 रुपये तक में कर दिया गया। पोस्ट ऑफिस में जमा राशि पर अगर 40,000 रुपये तक मिलने वाला ब्याज टैक्स कर दिया गया है। पहले ये राशि 10,000 रुपया ही तक था। नेक्स्ट में उन्होंने ग्रेच्युटी पेमेंट की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। न्यूनतम बोनस की आय को 7,000 तक कर दिया गया है। सर्विस के दौरान किसी भी श्रमिक की मृत्यु अगर हो जाती है तो ईपीएफ के तहत समझे मिलने वाली सहायता राशि 2,50,000 से बढ़ाकर 6 लाख रुपए तक कर दिया गया है। नेक्स्ट है न्यू पेंशन स्कीम के में सरकार ने भागीदारी बढ़ी। अब कर्मचारियों को एनपीएस में सरकार ने अपनी तरफ से 14% को योगदान करेगी। नेक्स्ट है, सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए महिलाओं की बैंकों की जमा राशि पर मिलने वाले 40,000 रुपये तक के जो टैक्स रखता टीडीएस जो कटता था वो छूट कर दिया है। वो एक सराहनीय कदम है। सरकार ने 5 लाख तक में टैक्स को बढ़ा दिया, जिससे नीचे तबके के लोगों को, मध्य वर्ग के लोगों को बड़ा आराम मिला है। जिसका मासिक आय 60 से 70 बरस तक है, 60 से 70,000 रुपया है, उसको भी टैक्स के हम डिडक्शन माने कर दिए हैं, उसको भी ज्यादा बेनिफिट हो। अब हम करते हैं कि ऐसे हम करेंगे टैक्स का डिडक्शन, ऐसे करेंगे टैक्स का डिडक्शन।
अब हम ऐसे करेंगे टैक्स की डायरेक्शन या गणना। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि अगर 60 दो तरीका के ऊपर इसमें भी दिया गया है, 60 वर्ष से कम महिला और पुरुष, और दूसरा हो गया वरिष्ठ नागरिक के लिए 60 वर्ष से कम महिला एवं पुरुष, और दूसरा है वरिष्ठ नागरिक। ये हो गए 60 वर्ष के बारे में। पहले क्या था कि पहले आपको जो था सो 60 2 लाख से 5 लाख तक में क्या किया है, 2,50,000 से 5 लाख तक में नील कर दिया है। नील कर दिया, इसमें भी नील कर दिया है। और 5 लाख 1 to 10,000 में आपको 20% आपको कर दिया है, 20% गुने 1.4, इसमें भी 20% 1.04, ठीक है। उसके बाद 10 लाख 1 to ऊपर पर 30% गुने 1.24, इसके बाद 30 गुने 1.04। यही आपका इस बार जो डिडक्शन है उस तरह से ये निकला है और उसी तरह से हम करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि टैक्स के गणना के बारे में, कि टैक्स की गणना हम किस तरह से करें उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। तो ध्यान से देखिए कि किस तरह से हम टैक्स का डिडक्शन करते हैं ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगी। टैक्स की गणना, टैक्स की गणना में हमको ये आय वर्ग वाले हो गया, ठीक है, आय वर्ग, ये आय वर्ग हो गया। उसके बाद एक हो गया 60 वर्ष से 60 वर्ष से कम महिला तो पुरुष, वरिष्ठ नागरिक। हम पहले ही बता चुके हैं कि 5 लाख तक में आपको नील है। नील 5 लाख 1 to 10 लाख तक में आपको जो आएगा, जो हमको आएगा सो हिसाब से 12,500 रुपये आएगा प्लस 5 लाख रुपये, समझे। और उसके बाद 5 लाख आने के बाद से ऊपर का 20 से ऊपर 20% गुने 1.04 से इसको करेंगे। उसी तरह से इसको जब हम करेंगे तो 10,000 होगा प्लस 5,000 से ऊपर 20% गुने 1.04 हो गया 10 लाख। 1 to ऊपर, इस पर क्या करेंगे कि जैसे कि 12,500 हो गया, इसको जब हम डिडक्शन, जो इसको हम डिडक्शन पर लावेंगे तो ये हमारा हिसाब आ जाएगा कि 5 गुना 10 यानी कि 12,500 प्लस 1 लाख और 30% गुने 1.04, ये आएगा कितना 10,000 प्लस 1 लाख, समझे। और 30% 1.04, तो ये आपको हमको
हिसाब आ जाएगा। अब हम बताते हैं कि 12,500 कैसे आ गया। देख लीजिए, कहता है कि 5 लाख से ऊपर होने पर 2,50,000 रुपया पर डिडक्शन होगा। अगर 5 लाख से नीचे है तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर 5,001 रुपया अगर होता है, 5,01,000 रुपया अगर होता है तो उस पर 2 लाख, जैसे कि 5 लाख है, अगर 5,01,000 हो जाता है तो उस पर हमको टैक्स लग जाएगा। 5 लाख पर हमको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा कि 5 लाख तक में हमको कोई टैक्स नहीं है। और 5 लाख जहां 1 हो गया उस पर हमको 2,50,000 के हिसाब से के बाद जो पैसा आएगा उसको हमको टैक्स देना होगा। यानी 2,50,000 के बाद ये 2,50,000 आगे हो गया, ये 2,50,000 पर गुने 5/12,500 क्लियर। और ये हो गया स्लैब में 3 लाख रुपया है तो 3 लाख के बाद बच गया था 2 लाख और 5/100 यानी कि 10,000 रुपये। क्लियर हो गया एकदम। तो ये 10,000 दे दिए, ये 5 लाख पर फिर हो गया, ये 20% हो गया, ये यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से आपको हम बता दे रहे हैं कि 5 लाख से ऊपर अगर होता है तो 2.5 लाख रुपया डिडक्शन में चला गया और बच गया 2.5 लाख रुपया। तो 2.5 लाख में आपको 5% डिडक्शन 12,500 रुपया हम कर दिए। और उसी तरह से इसमें भी आपको मकान में 3 लाख रुपया से ऊपर हो गया, 2 लाख रुपया बच गया तो 2 लाख में 5 दूनी 10 यानी कि 10,000 रुपया हम इसको डिडक्शन में हम डाल दिए। और रिबेट के बारे में आपको 12,500 रुपया आपको रिबेट के रूप में हम डालते हैं और किसी भी तरह का हमको कोई तरह का दिक्कत हमको नहीं होता है। लेकिन इसी को थोड़ा सा और हम समझा देते हैं। जैसे कि ये तो रहने दीजिए, ये भी हम रहने देते हैं। तो 5 लाख कैसे रुपया आया सो देखिए, 5 लाख ये आ गया 1 लाख रुपया। कैसे 1 लाख रुपया आ गया? तो 5 लाख गुने 20/100 यानी 1 लाख आ गया। ठीक है। अब 1 लाख इसको क्या किए थे, 1,12,500 प्लस फिर आपको दे दिए थे 10 लाख।